जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं कुछ सामान्य जानकारी। मंदिर में जब भी लोग चरणामृत लेते हैं या प्रसाद लेते हैं तो अक्सर मैंने देखा है वो अपने हाथों को सिर पर लगा लेते हैं बाद में। ये शास्त्र के अनुसार पूरी तरह से निषेध है। मंदिर में या कहीं पर भी भगवान के चरणामृत या प्रसाद लेने के बाद झूठे हाथ सिर पर नहीं लगाएं। या तो स्वच्छ जल से धो लें या फिर अपने साथ कोई वस्त्र रखें, उनसे आप साफ कर सकते हैं, लेकिन मस्तक पर लगाना निषेध है। इससे पुण्य कर्म नष्ट होते हैं। कुछ लोग जानकारी के अभाव में ऐसा करते हैं। भगवान की पूजा और प्रार्थना ये हमेशा उत्तर या पूर्व मुखी होकर ही करें। उत्तर पूर्व की जो दिशा है ये पूर्ण रूप से शुद्ध मानी जाती है। हम जो भी हमारा भजन पूजा जो भी करते हैं उसका पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। एक नियम परिक्रमा के बारे में। भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी 4 परिक्रमाओं का विधान है। इनकी 4 परिक्रमा करें। गणेश जी की 3, सूर्य देव की 7, माँ दुर्गा की 1 और शिव जी की हमेशा अर्ध परिक्रमा ही करें। जलेरी से निकलने वाले जल को न लादें क्योंकि इससे पुण्य का क्षय होता है। परिक्रमा जब करें तो उसके लिए एक छोटा सा मंत्र भी है। यानी कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। मेरे द्वारा जो भी जाने अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं, एक एक पद की प्रदक्षिणा से उन सभी प्रकार के पापों का क्षय हो। तो इस तरह से भगवान की परिक्रमा। और मंदिर में कभी भी भगवान की मूर्ति की ओर पीठ करके नहीं बैठे। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी मंदिर में बैठना हो तो भगवान की मूर्ति है उसकी ओर पीठ करके नहीं बैठे। ब्राह्मण, संत और मंदिर की पूजा करने वाले जो पुजारी हैं इनका सम्मान करें। कभी भी इनसे अपशब्द नहीं बोलें, इससे पुण्य का क्षय होता है। तथा साथ ही सौभाग्य का कारक जो बृहस्पति ग्रह है वो अशुभ हो जाते हैं। कभी भी दीपक से दूसरा दीपक या अगरबत्ती या धूप बत्ती इसको नहीं जलाएं। इसको निषेध माना गया है इसका। उनको हमेशा अपनी माचिस से ही जलाएं। कई लोगों को देखा गया है कि वो एक दीपक से दूसरे दीपक को जला करके रख देते हैं या फिर दीपक से अगरबत्ती भी जला लेते हैं या धूप बत्ती भी जला लेते हैं। इसका निषेध माना गया है। और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि इससे धनहानि और कर्ज की समस्या होती है। जब मंदिर में भगवान की आरती हो रही हो तब मंदिर में जाएं और पूरी आरती होने तक मंदिर में ठहरें और भगवान की प्रार्थना में शामिल हों। जब भी मंदिर में जाएं तो कुछ देर मंदिर में जरूर बैठें। पूजा पाठ जब भी हम करते हैं हमारे शास्त्र का नियम है बिना मस्तक पर चंदन लगाए, ललाट पर चंदन लगाकर ही भजन करें, क्योंकि बिना चंदन के जो भजन किया जाता है हमारे शास्त्रों का मानना है उसका फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपने भी देखा होगा जब भी कोई पूजा पाठ आदि किया जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति को तिलक लगाते हैं, क्योंकि बिना तिलक के पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। किसी भी मंदिर में भगवान को शयन कराने के बाद सुबह 4 बजे से पहले किसी भी स्थिति में मंदिर के कपाट नहीं खोलें, क्योंकि वो भगवान के शयन का समय होता है और शयन के समय पर बीच में यदि हम मंदिर के कपाट खोलें तो उसका शास्त्र के अनुसार दोष माना गया है, उसको वर्जित माना गया है। और कई बड़े मंदिर हैं उनमें तो किसी भी स्थिति में मंदिर के कपाट नहीं खोल सकते आप, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी या कोई राजनेता वहां पर भी यदि जाए, लेकिन मंदिर के कपाट अपने समय पर ही खुलेंगे। तो ध्यान रखें। अपने घर के मंदिर में कई लोगों के मैंने देखा है कि वो अपने माता पिता और अपने जो पितृदेव उनकी फोटो भी भगवान की मूर्तियों के साथ में रख देते हैं। अपने पितृदेवों की फोटो दक्षिण दिशा में रखें, उनके नित्य दीपक जलाएं, नित्य प्रणाम करें। तो इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है और पितृदेवों की कृपा बनी रहती है।
तो मंदिर हमारा जो होता है वो ईशान कोण में होता है और पितरों की दिशा होती है दक्षिण दिशा। तो हमारे पितृदेवों की तस्वीर या फोटो हम ईशान दिशा में नहीं रखें, बल्कि उनको दक्षिण दिशा में रखें। और भगवान की मूर्ति के साथ भी उनको नहीं रख सकते, उसको भी शास्त्र में निषेध माना गया है कि अपने घर में साफ सफाई रखें और सप्ताह में एक बार गूगल धूप दे करके और इसे पूरे घर में घुमाएं। तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर की जो नकारात्मकता है वो दूर होती है। वर्ष में एक बार अपने घर में हवन कराएं और इससे कई लाभ होते हैं। एक तो किसी के घर में अगर वास्तु दोष है तो वास्तु दोष और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर होती है और घर में हमारे जो अशुभ ग्रह हैं, जो खराब ग्रह हैं, उनकी शांति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस तरह से ये कुछ मुख्य बातें। धन्यवाद।